मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की बात करने की हमारी मजबूरी है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यह बिहार के लिए चुनावी वर्ष है। इसी वर्ष अक्टूबर महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। उसके बाद फिर अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार चुनी जानी है। लेकिन क्या नीतीश कुमार की जो वर्तमान शारीरिक और मानसिक अवस्था है उसको देखते हुए एनडीए जो बिहार में है, जिसके जो पार्टनर्स है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, क्या ये पांचों पांडव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का साहस दिखा पाएंगे? एक मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा विगत दिनों गिरी है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार का क्रेज गिरा है, और उसमें भी सबसे बड़ी घटना इधर के दिनों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक असामान्य व्यवहार करते हुए देखे जा रहे हैं, इससे बिहार की एक एक जनता चिंतित है। और साथ ही मीडिया के सर्किल में भी बिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके अंदर भी एक प्रकार का भय व्याप्त है कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो जबरदस्ती नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर बनाए रखना चाहती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की मानसिक अवस्था है, उस मानसिक अवस्था के कारण कभी भी बिहार के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उनसे कोई भी इस प्रकार का काम करवाया जा सकता है, उनके निकट के लोग कुछ भी करवा ले सकते हैं, जिससे कि बाद के दिनों में शायद वो बिहार के लिए और एक समस्या पैदा करे। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थिति सबसे अगर अधिक परेशान अगर किसी को कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। विपक्ष के नेता बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव, मीसा भारती, लगातार विपक्षी दल के नेता इस सवाल को उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान किया, अगर आज किसी दूसरी पार्टी के व्यक्ति ने इस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान किया होता तो बीजेपी आज उसे देशद्रोही कर रही होती। लेकिन नीतीश कुमार को कहा भी नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार की एक कैरेक्टर रही है, छवि रही है, ये सपने में भी कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि नीतीश कुमार जानबूझकर राष्ट्रगान का कभी अपमान कर सकते हैं। नीतीश कुमार जानबूझकर कभी सार्वजनिक जीवन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि मुख्यमंत्री पद की मर्यादा का हनन होता हो। लेकिन इधर के दिनों में हमने देखा कई बार मुख्यमंत्री के बयानों से सार्वजनिक छोड़ दी है मुख्यमंत्री पद की मर्यादा। नीतीश कुमार ने जो एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा बिहार की राजनीति में खींची है, उस लक्ष्मण रेखा का हनन करते हुए नीतीश कुमार खुद ही देखे गए हैं कई बार, चाहे वो अभी वर्तमान में बीजेपी के साथ गठबंधन में हो या इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में थे, तब भी कई बार विधानसभा के अंदर भी आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि नीतीश कुमार कभी इस प्रकार का बयान दे सके जब जनसंख्या नियंत्रण पर विधानसभा में बहस हो रही थी। उस दौरान जिस प्रकार के शब्दों का नीतीश कुमार ने इस्तेमाल किया, कभी भी आप किसी टेलीविजन चैनल पर भी इस समाचार को अपने परिवार के साथ रहकर सुन नहीं सकते। ठीक, कई ऐसी और घटनाएं आप याद कीजिए। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो नीतीश कुमार ने किया, वहां भी ताली बजा रहे थे नीतीश कुमार। तो इस प्रकार से कई घटनाएं हैं। ऐसा कई सार्वजनिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए पाए गए। रविशंकर प्रसाद, आरके सिन्हा जो पूर्व सांसद रहे, उनका पैर छूना, ये सभी असामान्य व्यवहार है। जिस प्रकार से वो अशोक चौधरी के साथ करते हुए देखे गए, ये सभी असामान्य व्यवहार है, एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहीं ना कहीं अब इस बात पे विचार करने लगा है कि क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व परिवर्तन जो है बिहार में हो सकता है, और इस बात पर गंभीरता से विचार चल रहा है। लगभग ये तय हो चुका है नीतीश कुमार के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच केवल उचित समय का इंतजार किया जा रहा है। 2-3 बातें एनडीए खेमे में अभी चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन हो सकते हैं। 3 व्यक्ति इस रेस में शामिल है। एक, जनता दल यू से अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो एकमात्र नाम है निशांत कुमार का। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि निशांत कुमार के पास अब तक कोई भी किसी भी प्रकार की न विधायी अनुभव है, न प्रशासनिक अनुभव है,
तो इसीलिए न विधायिका का अनुभव है न प्रशासनिक अनुभव है। तो निशांत कुमार एकदम न सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। निशांत कुमार अब तक उनकी जितनी भी उम्र है उसमें वो केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन ही जीते आ रहे हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति को सीधा बिहार का मुख्यमंत्री बना देना उचित होगा? ये बात भी एनडीए को, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लगातार परेशान कर रहा है, जिस कारण से निशांत कुमार के नाम पर जनता दल यू के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो बीए चौधरी हो, संजय झा हो, विजेंद्र प्रसाद यादव हो, अशोक चौधरी हो, ये सभी के सभी निशांत कुमार को चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन आपने देखा होली के समय में भी निशांत कुमार जिस प्रकार से दोनों हाथ दो वरिष्ठ जनता दल यू के नेता के कंधे पर दे रहे थे, एक तरफ बीए चौधरी थे, दूसरी तरफ संजय झा थे। तो इस प्रकार से जो परिस्थिति बनी है, तो इससे स्पष्ट दिखता है कि कौन ऐसी ताकतें हैं जो निशांत कुमार को आगे करके जनता दल यू को बचाने का अंतिम प्रयास कर रही है। तो एक निशांत कुमार है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व का जो डर है वो मैंने बताया आपको। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे से दो नाम लगातार एक तरह से चल रहा है और केंद्रीय नेतृत्व अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि इन दोनों में से किस व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन दो नामों में पहला नाम है नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, और दूसरा नाम है सम्राट चौधरी का। दोनों नेता का अलग अलग कर सकते हैं आप, उनका मेरिट्स और डिमेरिट्स है। जहां नित्यानंद राय केंद्र में लगातार मंत्री है, लगभग 6 वर्षों से केंद्र में मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जन्मजात स्वयं सेवक है, आरएसएस बैकग्राउंड के, उनकी जो सार्वजनिक जीवन की शुरुआत संघ की शाखा से हुई, विद्यार्थी परिषद होते हुए भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा से होते हुए वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर अभी केंद्र में मंत्री है, विधायक बने, सांसद बने। तो मतलब लगातार उनका जो है एक क्रमिक विकास भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। तो इसीलिए नित्यानंद राय का नाम पहले नंबर पर है। नंबर 2 उनकी खासियत यह है कि लगातार 6 वर्षों से वो अमित शाह के एक तरह से विभाग में राज्य मंत्री है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है और जो नित्यानंद राय है वो गृह विभाग में ही उनके अमित शाह के अंडर राज्य मंत्री है। तो इसीलिए अमित शाह के साथ नित्यानंद राय की बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी है। तीसरा उनके फेवर में जा रहा है कि जो भूपेंद्र यादव है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में बिहार के प्रभारी भी थे, केंद्र में भी मंत्री है, तो उनका एक व्यक्तिगत जिसे हम कहते हैं ना केमिस्ट्री, ठीक है, वो नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, ऐसा एक अम्ब्रेला जो है बनाकर ये लोग केंद्रीय राजनीति में है, जिसका कि लाभ नित्यानंद राय को मिल सकता है। लेकिन उनके साथ एक नकारात्मक पक्ष ये है कि जिस जाति से नित्यानंद राय आते हैं वह जाति मूल तौर पे माना ऐसा जाता है, सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन माना ऐसा जाता है, परसेप्शन ऐसा है कि यादव जो समाज के लोग आरजेडी के कट्टर वोट बैंक हैं, ऐसा परसेप्शन है। वैसे मैं बताऊं आपको, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का जो जातीय समीकरण है और जो जातीय समीकरण के आधार पर जो मतदान का ट्रेंड है वो सर्वथा भिन्न है। अगर हम उत्तर बिहार में जाते हैं, अगर विशेषकर मिथिलांचल और चंपारण का इलाका जो है, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, ये जो प्रमंडल है, इनमें अगर हम देखते हैं तो वहां के यादव जाति के लोग भी लगभग 40% आप कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करते हैं, वो 60% ही कर सकते हैं आप आरजेडी के साथ। लेकिन ये जो मध्य बिहार है, ये जो दक्षिण बिहार का हिस्सा है, भागलपुर, बांका का इलाका है, मुंगेर का इलाका है, या फिर इधर जिसे हम कहते हैं नालंदा है, नवादा है, आरा है, बक्सर है, भोजपुर है, सासाराम है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यादव जाति के लोग लगभग 80 to 90% जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। तो समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह डर है कि अगर हम नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री भी बनाते हैं तब भी यादव जाति के लोग लालू प्रसाद यादव को बड़ा नेता मानते हैं, तो उसका लाभ जो है, चुनावी लाभ, राजनीतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसमें संदेह है। इसीलिए नित्यानंद राय
के नाम पर पुनर्विचार की स्थिति बन रही है। दूसरा नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी के साथ ये बातें हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस वोट बैंक, जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, वह जाति लगातार आप कह सकते हैं कि 1995 के बाद से लगातार वो राजद लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वोट करता रहा है। मतलब लव कुश समीकरण जो है वो लगातार, सबसे पहला पिछड़ी जाति में सबसे पहले कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोग ही थे जो कि राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण के खिलाफ गोलबंद हुए थे। ठीक है, तो ये जो कुश समाज है, कुशवाहा समाज है, वो निश्चित रूप से लगातार भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ है, वोटर है भारत भाजपा का। लेकिन और उसका वोट भी मिलता रहा। अपवाद स्वरूप कभी कभार किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव के दौरान स्थानीय कारणों से ये वोट कटा। जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो जो काराकाट में जो घटना घटी, पवन सिंह चुनाव लड़ गए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, तो उसकी जो प्रतिक्रिया हुई तो 3-4 लोकसभा सीट प्रभावित हो गई उससे। खैर वो छोटी मोटी स्थानीय और क्षणिक कारण होता है, लेकिन मोटे तौर पे कुशवाहा समाज के लोग लगातार NDA के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन डिमेरिट यह है सम्राट चौधरी की कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में इनकी आयु बहुत ही कम है। इनका जो पॉलिटिकल स्कूलिंग एक तरह से कह सकते हैं वो संघ विचारधारा से नहीं हुआ है। RSS थॉट ऑफ स्कूल के ये विद्यार्थी नहीं रहे। इनकी राजनीतिक यात्रा जो की जो शुरुआत हुई इनके पिताजी की कांग्रेस से, इनकी शुरुआत हुई राष्ट्रीय जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल होते हुए फिर कांग्रेस पार्टी, फिर उसके बाद जनता दल यू में गए, फिर जनता दल यू से जीतन राम मांझी के साथ गए, जीतन राम मांझी के साथ गए, फिर तब BJP में आना हुआ है इनका। ठीक है, तो अब एक है कि जब वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होती तो उस स्थिति में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मन में यह शक है कि अगर कहीं नित्या सम्राट चौधरी अगर विश्वसनीय नहीं निकले, विचारधारा में परिपक्व नहीं है, तो क्या कभी मतलब जिसे कहते हैं ना छिटकी मार के निकल जाना, तो ऐसा अगर कभी कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी का लंबा नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर हेमंत विश्व शर्मा का भी अनुभव है कि हेमंत विश्व शर्मा को दूसरा योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, तो क्या पता सम्राट चौधरी भी तीसरा योगी आदित्यनाथ बन के उभरे। तो ये सब मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों के बीच। अब देखना है कि जब ही ये 3 जो फैक्टर है, निशांत कुमार फैक्टर, सम्राट चौधरी फैक्टर और नित्यानंद राय फैक्टर, इसका फैसला होते ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन तय है। नीतीश कुमार अब गिनती के दिन के मुख्यमंत्री हैं। देखना है इसकी तारीख कब आती है। 20 वर्षों का नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद का कैरियर एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लगता है कि समाप्त होने वाला है। ठीक है, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाए उतनी बेहतर है। लेकिन चूंकि इस प्रकार की बीमारी से कई नेता देश के अंदर ग्रसित रहे, विगत में भी हमने देखा है कि जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी के ऐसे उदाहरण रहे। एक उम्र के बाद इस प्रकार की परेशानी होती है। भगवान यथाशीघ्र नीतीश कुमार को स्वस्थ करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।